हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार मिश्रा आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछला टॉपिक पिछली क्लास की थी, नंबर सिस्टम हमने चालू किया हुआ है। वहां नंबर सिस्टम में हमने देखा कि नंबर कितने तरह के होते हैं, नंबर का क्रिएशन क्या है, डिजिट क्या है, नंबर क्या है, नंबर का बाइनरी से ऑक्टल से रिलेशन क्या होता है। अब चूंकि जानते हैं कि हमारे कॉमन यूज में हमेशा डेसिमल नंबर आता है, तो अब हम जो है आगे डेसिमल नंबर को लेकर चलने वाले हैं। डेसिमल नंबर के क्लासिफिकेशन, डेसिमल नंबर के क्लासिफिकेशन पर एसएससी द्वारा बनाए जाने वाले यूनिक, शानदार और जबरदस्त प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब कॉपी पेन लेकर तैयार हैं और अपने सफर का आनंद उठाइए। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने है डेसिमल नंबर। जहां तक हमने बात कर चुकी, हम बात इस बात पे कर चुके हैं कि डेसिमल नंबर क्या होती है। बिल्कुल वो संख्या जो 10 डिजिट का यूज करे, 0 to 9, वो डेसिमल नंबर है। इसका क्लासिफिकेशन मेरे भाई होता है, तो डेसिमल नंबर बेसिकली दो तरीकों से हमको मिलता है। एक तो रियल यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। आप इस भाषा से ही इस बात को समझ पा रहे हो किसी को वास्तविक कहे जाने का कारण क्या है। संख्या तो संख्या, वास्तविक कहे जाने का कारण यह है कि एक संख्या काल्पनिक भी है। अगर काल्पनिक ना होता, जैसे कहते हैं कि चोर ना होता तो ईमानदार की पहचान ना होती, ठीक इसी तरीके से डेसिमल संख्या के दो भाग हैं। एक संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है, दूसरी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। मेरे भाई, अगर मैं आपको इमेजिनरी नंबर से रिकॉग्नाइज करवा दूं, मैं आपको समझा दूं कि इमेजिनरी नंबर क्या है, तो इमेजिनरी को छोड़कर जितना भी नंबर आपने पढ़ रखा है वो सभी डेसिमल नंबर एक्चुअल में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा डेसिमल नंबर बेसिकली दो तरीके का होता है, या तो वो रियल नंबर होता है या वो इमेजिनरी नंबर होता है। अगर वो इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, क्या है इमेजिनरी नंबर, एसएससी इस पे किस तरीके के प्रश्न बना सकता है या कभी इसने बनाया है, उस पर चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए प्लस आयोटा बी क्या है, आयोटा वर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। रियल संख्याओं के क्लासिफिकेशन में जाते हैं। डेसिमल संख्या का एक पोर्शन है रियल संख्या, और रियल संख्या खुद दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है मेरे भाई, रेशनल यानी कि परिमेय और इर्रेशनल यानी अपरिमेय। मेरे भाई, परिमित, परिमित और अपरिमित वर्ड आपने सुना होगा। जिसकी कोई हद हो, कोई सीमा हो, वो परिमित है, जिसका हद ना हो वो अपरिमित है। ठीक इसी शब्द से ये शब्द बने हैं रेशनल और इर्रेशनल, परिमेय और अपरिमेय। ये क्या है, किनको आप परिमेय कहोगे, किन्हें आप अपरिमेय कहोगे, क्या डिफरेंस है, एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से हम आगे देखेंगे। अभी हमें ओवरव्यू ले लेना है इसके क्लासिफिकेशन का। डेसिमल नंबर दो पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, रियल में और इमेजिनरी में। रियल नंबर दो पार्ट में कन्वर्ट होंगे फर्दर, रेशनल और इर्रेशनल में। इमेजिनरी का और कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, यहां पर इर्रेशनल अलग हो जाता है, तो रेशनल के दो पार्ट बनते हैं मेरे भाई, इंटीजर बनता है और फ्रैक्शन बनता है। तो फ्रैक्शन जब हम अलग कर लेते हैं, फ्रैक्शन को छोड़ दें, फ्रैक्शन का मतलब मेरे भाई भिन्न होता है, भिन्न को छोड़ दें तो इंटीजर मेरे भाई पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक, कंप्लीट नंबर। क्या है पूर्णांक, किसे कहते हैं पूर्णांक, शब्द के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब इंटीजर मेरे भाई तीन तरीके के होते हैं। जीरो भी एक इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव मतलब
ऋणात्मक पूर्णांक। आपने बचपन में नंबर लाइन पढ़ा होगा, उस नंबर लाइन पर बीच में शून्य होता था और हमें सिखाया जाता था कि शून्य से बाएं तरफ अगर हम गिनती करते हैं तो हमें माइनस में गिनती करनी चाहिए और दाएं तरफ गिनती करते हैं तो हमें पॉजिटिव गिनती करनी चाहिए। यही ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये जो जीरो है ना, ये भी एक पूर्णांक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न बनता है क्या जीरो पूर्णांक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई ने तो नहीं आंसर लिख दिया। इसलिए हमें जानना है कि जीरो क्या है मेरे भाई, एक पूर्णांक है। और कोई निगेटिव संख्या भी पूर्णांक होती है। कभी कभी प्रश्न करता है क्या कोई निगेटिव नंबर वास्तविक संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसी के परिवार का अंग है निगेटिव इंटीजर। तो मेरे भाई जो पॉजिटिव इंटीजर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जीरो और पॉजिटिव इंटीजर यानी जीरो और नेचुरल नंबर एक साथ कुल मिलाकर क्या कहलाते हैं मेरे भाई, होल नंबर कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या कहलाते हैं। यानी पूर्ण संख्या में कौन कौन है, शून्य है और प्राकृतिक संख्याएं हैं। शून्य, प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव इंटीजर, ये मिलकर क्या कहलाती है मेरे भाई, इंटीजर कहलाती है। ये पूरा ओवरव्यू आपके सामने है मेरे भाई। डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर के दो पार्ट हैं, रियल है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी की शाखा नहीं निकलती तो हम रियल पे आते हैं। रियल की दो शाखाएं हैं, रेशनल है, इर्रेशनल है। इर्रेशनल की कोई शाखा नहीं है तो रेशनल पे आ जाते हैं मेरे भाई। रेशनल के दो पोर्शन होते हैं, इंटीजर होता है, फ्रैक्शन होता है। इसी तरीके से फ्रैक्शन को, जिसे कि हम भिन्न बोलते हैं, का कोई शाखा नहीं है। इंटीजर जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं उसकी तीन शाखाएं हैं, जीरो है, पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है। अब इसमें एक एक पोर्शन को हम अलग अलग ले आकर रणभूमि पे और उनसे बेहतरीन तरीके से निपटेंगे। आपको यह फिगर एक बार अपने दिमाग में बना लेना है अच्छे तरीके से। बोलिए, क्या आपकी आज्ञा है आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। आपने देखा था कि डेसिमल नंबर को सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर मेरे भाई जिसे आप बोलोगे दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर जिसे आप बोलोगे दशमलव संख्या। दशमलव संख्या मेरे भाई दो तरीके के हैं, एक तो रियल है यानी वास्तविक, दूसरा इमेजिनरी है यानी कि काल्पनिक। मेरे मुन्ना, मैंने कहा कि अगर मैं काल्पनिक आपको समझा दूं तो काल्पनिक को छोड़ दो, जितनी संख्याएं आज तक आपने पढ़ रखी हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वो सभी संख्याएं कहलाएंगी वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि इमेजिनरी क्या है। इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी। जब कभी भी आपको कोई ऐसी संख्या दिखती है जैसे √4, तो आपको पता है कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल आप लिखते हो +2 या -2, या आप लिखते हो +-2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि +2 इंटू +2 का आउटकम आता है +4 या 4। -2 इंटू -2 का आउटकम आता है +4 यानी कि 4। यानी इस तरीके से हम किसी भी 4 का स्क्वायर रूट +2 या -2 दोनों लिख सकते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई कि किसी का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जरूरी है कि एक ही तरह की संख्या का 2 बार गुणा हो। अब अगर मैं अपने प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव ले आऊं और मैं लिख दूं कि भाई अब तो मुझको -4 का स्क्वायर रूट निकालना है। मुझको किसका स्क्वायर रूट निकालना है? -4 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या आप प्रयास कर सकते हैं? प्रयास करके मुझको बताइए कि आप इसका स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे। कुछ बच्चे इसमें +2, कुछ बच्चे इसमें -2 बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि -4 का आउटकम केवल +2 इंटू -2 से आ सकता है। क्या ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं? आप बोलोगे नहीं।
तो क्या इसके स्क्वायर रूट में से इनमें से कुछ भी लिखा जाना चाहिए? आप बोलोगे नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसका स्क्वायर रूट निकाल पाना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में इस संख्या को हम काल्पनिक संख्या की श्रेणी में डाल देते हैं, जिसका अस्तित्व तो है मगर इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया कि जब हम मैं इसको इरेज कर देता हूं मेरे भाई, जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी निगेटिव नंबर का किसी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर रूट निकालने की बात कहें, स्क्वायर रूट जानने की बात कहें, तो हम क्या कहते हैं? तब हम उस समय काल्पनिक संख्या की बात कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं मेरे भाई? काल्पनिक संख्या। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि √/-4 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा कि ना +2 लिख सकता हूं ना -2 लिख सकता हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। मगर जैसा कि आपको पता है, गणितज्ञ एक ऐसी जाति होती है जो शांति से नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमको बताया, क्योंकि अगर उन्होंने छोड़ दिया होता तो हमारी मुसीबत यहां खत्म हो जाती, मगर उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम इसकी क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो क्या हम इसको -1 × 4 भी नहीं लिख सकते क्या? बोलिए, क्या हम √/-4 को √/-1 × 4 लिख सकते हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको √/-1 इंटू √/4 लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, चूंकि अगर रूट के पावर बराबर हो तो उनकी संख्याओं को क्या कर सकते हैं? एक साथ लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से एक साथ लिखी संख्याओं को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया मेरे भाई, तो थोड़ा सा रास्ता देखिए आसान हो गया। क्या हम √/4 को +-2 लिख सकते हैं? अब आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक मुसीबत क्या बच गई? √/-1। तो हमने तय किया कि भाई हम क्या करेंगे, इसको हम हमेशा स्मॉल लेटर के आई से डिनोट करेंगे। यानी जब भी कभी हमें √/-1 मिलेगा, उसे हम क्या करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर आई से डिनोट करेंगे, और इसको हम अपनी भाषा, गणित की भाषा में आयोटा बोला करेंगे। क्या बोलेंगे? आयोटा। समझ में आ रही है बात? इसको हम आयोटा बोलेंगे मेरे भाई। तो आपने देखा कि √/-4 की वैल्यू क्या आ गई? +-2 आयोटा। यानी कभी भी √/-1 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, बोलिए, आप ऐसा कर सकते हैं? हां या ना? आप ऐसा कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। आप बहुत लायक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए, क्या आप अब -16 का स्क्वायर रूट बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। क्या आप -25 का स्क्वायर रूट बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। क्या आप -64 का स्क्वायर रूट बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। बोलिए, क्या इनमें से किसी भी टर्म में आपको दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। क्या आपने यहां यह बात कंफर्म कर ली कि √/-1 की वैल्यू आयोटा होती है? बोलो मेरे भाई, क्या आपने कन्वर्ट कर ली? क्या मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर करूं तो मुझे कोई रोक सकता है? क्या कोई शक्ति यहां ऐसी है, कोई शक्ति या कोई सत्ता या कोई शक्तिमान या कोई शक्ति कपूर, कोई हो, कोई भी जो मुझे रोक सके? ठीक है, तो कोई शक्ति कपूर मुझको नहीं रोक सकता। तो क्या आ गया? क्या आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया? क्या आयोटा का स्क्वायर -1 आने की स्थिति में क्या मैं फिर से इसको अगर एक बार इसका बोथ साइड का स्क्वायर कर दूं, तो क्या एट लीस्ट मैं आयोटा के पावर 4 को +1 पा सकता हूं? बोलिए मेरे भाई, क्या मैं +1 पा सकता हूं? बिल्कुल सही है, पा सकता हूं। क्या मैं इसी में एक आयोटा का अगर गुना करना चाहूं, तो क्या मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू
ध्यान दीजिए, क्या मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा भी पा सकता था? आप कहोगे हाँ सर पा सकते थे। बोलिए क्या ये 3 वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट लग रही है? हाँ लग रही है। बताएं मेरे भाई, क्या आपको बात समझ में आई कि अगर आयोटा का वैल्यू √-1 है तो आयोटा स्क्वायर को हम -1, आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा और आयोटा के पावर 4 को हम +1 लिख सकते हैं। और क्योंकि ये सारे आउटकम पॉसिबल हैं, इसलिए मैं तो डर गया, कोई बात नहीं, आयोटा के पावर 4 को हम +1 लिखते हैं। तो इस तरीके से एसएससी के पास बड़े शानदार प्रश्न आते हैं। वो हमसे पूछता है, कहता है भैया आयोटा के पावर 35 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? आयोटा के पावर 35 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब क्योंकि उसको और हमको और हमारे साथ पूरे जमाने को पता है कि आयोटा के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, क्या मैं इसको आयोटा के पावर 32 इंटू आयोटा के पावर 3 लिख सकता हूं? बताइए मेरे शक्ति कपूर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं आयोटा के पावर 34 को आयोटा के पावर 4 के पावर 8 लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या आयोटा के पावर 4 को अब मैं 1 लिख सकता हूं? आप कहोगे लिख सकते हैं। तो क्या 1 की पावर 8 को 1 लिखना चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल लिखना चाहिए। क्या आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा आप पढ़ चुके हो? आप कहोगे बिल्कुल पढ़ चुका हूं। तो कुल मिलाकर आयोटा के पावर 35 की वैल्यू मेरे भाई क्या हुई? माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 35 की वैल्यू क्या हुई मेरे भाई? माइनस आयोटा हुई। हाँ या ना? बोलिए। अगर आपको बात समझ में नहीं आती, इसका मतलब यह है कि आप मानसिक रूप से कहीं और इंगेज हैं, किसी स्वप्न में, किसी द्विवा स्वप्न में। रात्रि के स्वप्न तो दिन में आते नहीं, तो आपको दिवा स्वप्न हुआ होगा। तो स्वप्न से निकलिए, रील्स की दुनिया से बाहर, जहां पर किसी भी तरीके से कोई भी बादाम ना कच्चा है ना पक्का है, बस आयोटा है, हम हैं और आप हो। ठीक है, तो आयोटा की पावर 35 की वैल्यू हमारे पास क्या आई मेरे भाई? माइनस आयोटा आई। क्या देखो, इसी आयोटा के पावर 35 को, आयोटा के पावर 35 को मेरे मुन्ना अगर मैं हल करने चलूं, तो क्या मुझे इसको इस तरीके से नहीं हल करना चाहिए था? क्या मैं आयोटा के पावर 35 को अगर 4 से डिवाइड कर देता तो मुझको मेरे भाई रिमाइंडर क्या बचता था? अगर मैं 4 से 35 को डिवाइड करता तो मुझको रिमाइंडर क्या बचता? 3 बचता। तो क्या इसी की वैल्यू माइनस आयोटा होती है? बोलो हाँ या ना? क्या मुझे इस एक्टिविटी के बजाय, इस एक्टिविटी के बजाय, क्या इस एक्टिविटी के बजाय मुझको क्या छोटी सी ये एक्टिविटी कर लेनी चाहिए? क्या जब भी मुझसे पूछा जाए कि आयोटा के पावर 63 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ सकता हूं क्या? बोलिए, पूछ सकता हूं क्या? क्या मुझको पता चल गया है कि अगर मैं 63 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा? क्या मुझको ये वैल्यू माइनस आयोटा मिल गई क्या? बोलिए हाँ या ना? क्या मेरे पास आयोटा के पावर 367 है? क्या मेरे पास आयोटा के पावर 367 है? क्या मैं इसकी वैल्यू आसानी से बता पाऊंगा? बिल्कुल आसानी से बता पाऊंगा, अगर मैं इसके पावर को 4 से डिवाइड करूं। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही हो तो उसको निकालकर तुरंत कूड़ेदान में फेंकिए कि मैं 4 से इसको क्यों डिवाइड कर रहा हूं। मेरे भाई, मेरे मुन्ना, मेरे साथी, मैं 4 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा जब जब 4 होगा तब तब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा जब जब 4 होगा तब तब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैंने 4 से डिवाइड करके देखा कि इस पावर में 4 के कितने पेयर बन रहे हैं। अगर मैं 4 से 35 को डिवाइड करता हूं तो 8 क्वोशंट और 3 रिमाइंडर आता है, यानी 4 के 8 पेयर बनेंगे। तो जितने पेयर बनेंगे मेरे मुन्ना, उतने क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। इसलिए जो रिमाइंडर बचा है उसी पर सारा खेला है। तो क्यों ना मैं सीधे सीधे आयोटा का क्यूब बराबर माइनस आयोटा लिखकर अपना पल्ला झाड़ लूं। बुद्धिमानी है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से जब मुझे आयोटा के पावर 63 मिला, तो मैं जब 4 से 63 को डिवाइड करता हूं तो ध्यान दीजिए,
4 1 जार 4, बचा 2 और ये 2 दिया इसको तो हो गया 23, तो 4 5 जार 20 और ये था कितना 23, तो कोशेंट हो गया 15 और रिमाइंडर कितना आया। मैंने कहा जो कोशेंट आया 4 के उतने पेयर बनेंगे मेरे भाई, काहे हिल रहे हो भाई, हिलो मत। मैंने कहा कि जितना कोशेंट आएगा 4 का उतना पेयर बन जाएगा, तो ये तो सारे एक हो जाएंगे। तो मेन खेला किस पर आ गया, आयोटा क्यूब पर आ गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इतनी होती है। बोलो आपको बात समझ में आई? क्या मैं आयोटा के पावर 125 की वैल्यू की आपसे उम्मीद कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो मेरी उम्मीद मत तोड़ो, आप जरूर इसको बताओ। जल्दी करो, आपको जल्दी करना है, हाथ का उपयोग करिए, जल्दी करिए। 125 125 को कन्वर्ट करो मुन्ना, मुन्ना MUNNA मुन्ना। तो आपको क्या कहा कि आप इसको 4 से डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो आयोटा के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, आयोटा होती है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो क्या आपको यहां आयोटा की वैल्यू मिल गई? बिल्कुल मिल गई, एकदम फटाफट से मिल गई। क्या आप इनको निपटा लोगे? बिल्कुल निपटा लोगे। मुझे बताओ, अगर आप निपटाने वाले व्यक्ति हो तो क्या आप आयोटा के पावर 7 फैक्टोरियल को निपटा सकते हो? क्या आप आयोटा के पावर 7 फैक्टोरियल को निपटा सकते हो? तो एक बच्चा कहता है सर मुझे फैक्टोरियल नहीं पता। कितनी बुरी बात है, कोई बात नहीं बच्चे। 7 फैक्टोरियल का मतलब है किसी भी संख्या पे फैक्टोरियल लगा देने का अर्थ होता है उस संख्या का टोटल फैक्टर, कहां तक, टिल नंबर। अगर 7 पे फैक्टोरियल लगाए तो 1 से चालू किए 7 तक, यही 7 फैक्टोरियल कहलाता है। तो अगर मैंने किसी का पावर 7 फैक्टोरियल किया है मतलब इतना किया है। तो बताइए क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल आपने बता दिया, क्योंकि अगर कोई भी फैक्टोरियल 4 से ऊपर है, 3 से ऊपर है, तो उसमें 4 जरूर आएगा। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरह कट जाएगा, यानी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, L, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो बोलो मेरे भाई। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता, अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो जहां पर कोई भी पावर नहीं बचेगा, कोई पावर ना बचने का अर्थ क्या हुआ, 0। क्या आयोटा के पावर 0 को 1 लिखा जाता है? आप कहते हो किसी भी संख्या के पावर 0 कर दो 1 लिखा जाएगा, मगर मेरे भाई, मेरे मुन्ना, आपको यह चीज समझनी है कि यह पूरी तरह से कट गया। जो पूरी तरह से कट जाए उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बात समझ में आ गई आपको? आपको बात समझ में आ रही है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मैंने आयोटा के पावर PQRS 0 0, ये 0 है, ये दोनों क्या है, 0 है। तो क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हो कि आयोटा के पावर PQRS 00 की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल मेरे भाई 1 होगी, क्योंकि 00 इंडिकेट करता है कि दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। व्हेन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 देन वैल्यू ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा के पावर 0 यानी 1। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आपको समझ में आई बात? आपको आ गई बात समझ में कि आयोटा के पावर PQRS 00 की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई है। थोड़ा सा हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम इस चैनल पर दोबारा से आकर आपको चीजें कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप थोड़ा आराम कर लें, मिलते हैं आपसे।